मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब दर्द छुपाने से नहीं, बोल देने से कम होता है। कॉलेज छोड़े मुझे कई साल हो चुके हैं, नौकरी भी बदल गई, शहर भी। लेकिन हर साल जब बरसात शुरू होती है, मेरे सपनों में वही हॉस्टल लौट आता है। तीसरी मंजिल, बाईं तरफ आखिरी कमरा, 213। उस वक्त मैं नया दाखिला लेकर आया था, छोटा सा बैग, माँ की दी हुई मिठाई और दिमाग में बस यही कि 4 साल आराम से निकल जाएं। वार्डन ने चाबी देते समय कहा था, कमरा पुराना है पर रहने लायक है। उसकी आंखें नीची थीं। मुझे लगा शायद उम्र ज्यादा है, गर्दन दुखती होगी। तब मुझे ये अजीब नहीं लगा। कमरा खुलते ही पहली चीज जो महसूस हुई वो थी हवा। ठंडी नहीं, बदबूदार भी नहीं, बस भारी, जैसे दीवारों के अंदर कुछ फंसा हो। खिड़की आधी खुली थी, बाहर पीपल का पेड़ था। रात में भी उसकी पत्तियां हिलती रहती थीं, चाहे हवा हो या ना हो। बिस्तर साफ था, अलमारी पर पुराने स्टिकर चिपके थे, जैसे किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश की हो और बीच में रुक गया हो। दरवाजा बंद करते ही कहीं दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। 2, 3, फिर खामोशी। मैंने सोचा ऊपर नीचे कोई छात्र होगा, हॉस्टल में आवाजें आम बात होती हैं। अगले दिन क्लास में जब सीनियर्स से बात हुई और किसी ने पूछा किस कमरे में हो, मैंने जैसे ही कहा 213, पूरा ग्रुप चुप हो गया। कोई हंसा नहीं, कोई मजाक नहीं, बस एक लड़का धीमे से बोला 213, और बात बदल दी। मुझे तब भी कुछ खास नहीं लगा। शाम को लौटा तो दरवाजे के नीचे से कागज सरका हुआ था, सादा कागज, पेंसिल से लिखा था, रात 12 के बाद लाइट मत बंद करना। न तारीख न नाम। मैंने हंसकर उसे फाड़ दिया। मुझे लगा किसी सीनियर की हरकत होगी। उस रात 11:58 पर बिजली चली गई। जनरेटर की आवाज दूर कहीं गूंजी, लेकिन मेरे कमरे में अंधेरा ही रहा। मोबाइल की टॉर्च जलाई। ठीक 12 बजे कहीं दूर से घंटी की आवाज आई, वही पुरानी हॉस्टल वाली घंटी जो अब सालों से इस्तेमाल में नहीं थी। फिर दरवाजे पर हल्की खटखट, इतनी धीमी कि अगर मैं डरने की सोच रहा होता तो शायद सुनता ही नहीं। मैं जम गया। कुछ सेकंड बाद फिर वही खटखट, और इस बार एक आवाज, थकी हुई, धीमी, जैसे कोई अपना हो। मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सब शांत। अगली सुबह पड़ोसी कमरे के लड़के ने कहा, भाई रात को तुम्हारे कमरे से कोई बात कर रहा था। मैंने मना कर दिया। उसी दिन लाइब्रेरी में मुझे पुरानी रजिस्टर फाइल मिली, हॉस्टल अलॉटमेंट। कमरे 213 के सामने हर साल एक नाम था, पर किसी के सामने ट्रांसफर नहीं, किसी के सामने पास आउट नहीं, बस नाम और फिर खाली जगह। तीसरी रात मैंने तय किया कि जो भी है सामना करूंगा। 11:50 पर लाइट जलाकर बैठ गया। दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। 12 बजते ही कमरे का तापमान गिरा। सांस लेते वक्त भाप दिखने लगी। खिड़की अपने आप बंद हुई। हवा सरसराती है और अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर कोई कपड़े नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा स्कूल बैग। उसमें एक रजिस्टर था, डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम यहां फंस चुके हो। डायरी में एक छात्र की लिखावट थी। उसने लिखा था कि कमरा 213 आधिकारिक तौर पर बंद है, पर हर साल किसी न किसी को दे दिया जाता है। उसने लिखा था कि कमरे में कोई रहता है जो रात के बाद जागता है। आखिरी पन्नों पर लिखावट कांपती हुई थी, वो मेरी आवाज सीख रहा है। उसके बाद स्याही फैली हुई थी, जैसे हाथ कांप गया हो। ठीक उसी पल दरवाजा चरमराया और मेरे पीछे किसी की सांस महसूस हुई। आईने में मैंने खुद को देखा, पर मेरे कंधे के पीछे एक और परछाई थी। उसने कुछ कहा पर शब्द नहीं थे, सिर्फ आवाज का खाका। वही आवाज जो पिछली रात दरवाजे पर थी, मेरी ही आवाज। मैं भागा। सीढ़ियां उतरते समय लगा कि कदम मेरे साथ साथ उतर रहे हैं। नीचे वार्डन का कमरा बंद था। बाहर चौकीदार ने कहा, रात में 213 से निकलना मना है। मैंने चिल्लाकर कहा कि कमरा खाली कर दो। उसने बस इतना कहा कि खाली तो है। अगले दिन मैंने कमरा बदलने की अर्जी दी। बिना सवाल पूछे मंजूरी मिल गई। सामान समेटते समय पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमका। खोदने पर एक टूटा मोबाइल मिला। गैलरी में आखिरी तस्वीर थी, कमरा 213, रात 12:01 और आईने में कोई खड़ा था, मेरा चेहरा। मैं हॉस्टल छोड़कर चला गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महीनों बाद एक जूनियर का कॉल आया।
उसने पूछा, भैया आपने 213 में रहते हुए रात को लाइट बंद की थी क्या? उसके पीछे वही थकी हुई आवाज आई, मेरी ही आवाज। आज जब मैं ये सुना रहा हूं, मेरे कमरे की बत्ती जल रही है। घड़ी 11:59 दिखा रही है। बाहर कहीं कदमों की आहट है और मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया है, रात 12 बजे के बाद लाइट मत बंद करना।